मेंस की तैयारी की अगर हम बात करें, देखिए प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जब मेंस की परीक्षा होती है तो उसमें आपको समय बहुत कम मिलता है। अगर कोई ये कैंडिडेट बोले कि मेरा प्री एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तब भी दिक्कत है। प्री मेंस की जो तैयारी चलती है आपकी पहले से होनी चाहिए, और जो ये तीनों तैयारियां, चाहे प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार की भी, इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी स्टार्टिंग से ही होलिस्टिक वे में होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके एमसीक्यू जो प्रारंभिक वाली परीक्षा है उसके एमसीक्यू तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि जब आप लगभग 6 महीने परीक्षा से दूर हैं या 5 महीने परीक्षा से दूर हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को जब पूरा कॉन्सेप्ट आप एक हफ्ते तैयार करिए और उसके अंत में एमसीक्यू लगाएंगे तो आपकी हर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर राइटिंग है, हाँ जी, उसे किस तरह से किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमसे भी बहुत बार स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। मेंस के पेपर के अंदर जो मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर जो एग्जामिनर है वो क्या देखता है, एक तो आप कैसे चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, और सीमित समय के अंदर क्या आप लिख पा रहे हैं। जो मुख्य परीक्षा के अंदर एक स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी दिक्कत वो झेलता है वो समय की कमी झेलता है। क्वेश्चंस इतने सारे हैं, समय लिमिट है 3 घंटे की, उसके अंदर उसको सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचना भी है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं, लॉ को भी अप्लाई करना है और उसको सीमित शब्दों के अंदर लिखना है। हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है कि आपको इतने में ही लिखना है। अगर आपने ज़्यादा लिख दिया तो भी नंबर कटेंगे, कम लिखा तो भी नंबर कटेंगे। तो उसके लिए आपको लिख लिख कर देखना होगा।